वोल्टास में स्ट्रेंथ नजर आती है, यहां से तेजी करने का मन, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रचना जी, आपका आज का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा है? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा ये मानना है कि पॉजिटिविटी आज कंटिन्यू हो सकती है और मेरा जो कॉल है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स पे है ऑन द लॉन्ग साइड। और मेरा ये व्यू तब तक होल्ड करेगा जब तक निफ्टी के फ्यूचर्स जो है वो 17,100 को होल्ड करेंगे, तो तब तक हमें लॉन्ग बने रहना है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स पे 1974 पे एसएल लगाएंगे हम, एंड ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 2040, 2070 एंड 2120। तो भाई रियल एस्टेट रडार पर रखिएगा। ये नीरज वाजपेयी ने सोमवार को भी कहा था कि क्रेडिट पॉलिसी से पहले रियल एस्टेट हरकत में आ सकता है, आया। स्ट्रेंथ अभी भी नजर आती गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक में। और ध्यान रखिए, आज से न सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट अवेटेड, बल्कि साथ साथ आज एक आईपीओ श्रीराम प्रॉपर्टीज का आने वाला है, एक साउथ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी। कुछ देर बाद इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो उसके चलते शायद रियल एस्टेट एज अ स्पेस सुखबुगाहट पर रहे। आज दो स्टॉक्स मैंने भी डाले थे, वो दक्षिण भारत फोकस कंपनी प्योरली की शायद उस आईपीओ का रब ऑफ बाकी रियल एस्टेट स्पेस में आज देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टीज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। गाबा सर गुड मॉर्निंग। कल कोई ट्रेड कैरी करा था क्या जब पुल बैक आ रहा था बाजार में? निफ्टी खरीदा था क्या? गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे पास कॉल ऑप्शंस हैं लॉन्ग। तो आज सुबह खुलते से बुक करने का मन? बिल्कुल। अरे वाह। आइदर वे प्रॉफिट और लॉस, लगता है ऊपर जाना चाहिए तो प्रॉफिट पे बुक कर लो। लेकिन यस, हाँ मेरे पास है। अरे वाह गाबा सर, आज का ट्रेड? आज का ट्रेड ये है कि हैवेल्स इंडिया, हैवेल्स इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। जैसे मूव हुआ है 1300 से 1400, ये जो मूवमेंट है उसकी चाल है, मुझे पसंद है। इसका जो टारगेट है हैवेल्स इंडिया का 1450 का है, ये पहला पड़ाव है। उसके भी हायर जोन देखेंगे आते दिनों में, लेकिन फिलहाल 1450 पॉसिबल है और स्टॉप होगा 1400 का हैवेल्स इंडिया। अगर किसी को ऑप्शंस के जरिए खेलना है तो 1420 का कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं। 43 के आसपास ट्रेड कर रहा था, सिर्फ 35 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड 60। तो हैवेल्स इंडिया पर ध्यान देना चाहिए ऑन द राउंड साइड। हैवेल्स इंडिया पे ध्यान दीजिएगा, कल भी 3% के आसपास का अपटिक था, 1450 तक की तैयारी कर सकता है। स्टॉप लॉसेस 1400 रुपए के लेवल्स पे प्लेस करिएगा। मानस जी, आपका आज का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा है? आशीष जी, मेरा जो कन्विक्शन आइडिया है वो बाय रिकमेंडेशन है टोरेंट पावर पे। और देखिए, टोरेंट पावर चूज करने का एक रीजन ये है कि जब भी गिरावट मार्केट में देखने को मिली, यहाँ पर कोई भी रिवर्सल देखने को नहीं मिला और लगातार स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था। गिरावट पे 20 डे या 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है। और कल तो स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 575 के आसपास था, उसको ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकल गया, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि टोरेंट पावर में खरीदारी करिए 563 के स्टॉप लॉस से कम 625 के टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर ये है कि इसमें मेरा पर्सनल पोजीशन ना है और ना ही अभी तक हमने अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है। टोरेंट पावर कल बहुत बढ़िया मूव आया स्टॉक में, 5-6% की तेजी थी और टोरेंट पावर में वो अपटिक शायद कंटिन्यू होते हुए नजर आए। मानस कहते हैं स्टॉक में खरीदारी करें। सतुते साहब, आप कौन सा पिक लेके आए हो आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, बैंकिंग सेक्टर से ही रहेगा जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैक्शन है। तो मेरा आज का जो पिक है वो रहेगा सिटी यूनियन बैंक। देखिए, सिटी यूनियन बैंक, इसका कल का जो क्लोज है वो करीबन 145 के आसपास है, स्टॉप लॉस होगा 142 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है सिटी यूनियन बैंक का वो रहेगा 156 का। रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतरीन है, एटलीस्ट 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर है। इसका जो रैशनल इस तरह से है आशीष कि 190 से 190 से लेके 140 तक का इसमें वन वे करेक्शन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में। तो ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में, तो ये कंप्लीटली आप कह सकते हैं ये कॉन्ट्रा कॉल सेटअप है। सो सिटी यूनियन बैंक ये मेरा आज का पिक रहेगा। डिस्क्लोजर ये है कि हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है, मेरी पर्सनल होल्डिंग इसमें कुछ नहीं है। आपके सामने एक लंबी अवधि का चार्ट सिटी यूनियन बैंक में आपको बनता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर, और आप यहाँ पर जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं आशीष जी, बिल्कुल सही, ये एक स्विंग ट्रेड के लिए तैयार होता हुआ 183 से जब आपने ये प्राइस देखा 31 या 26 अक्टूबर को, ये स्टॉक करेक्ट करता हुआ दिखा है 145 पर। और आप कल यहाँ पर वॉल्यूम बार देखिए क्या ज़बरदस्त आती हुई दिखी है। सत्तुते साहब ने आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ कर दिया है। 24,68,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं कल।
5 दिन की एवरेज से लगभग आप समझिए 90% ज़्यादा। लक्ष्य है 156। चलिए एक बार जितने स्टॉक कॉल्स हैं उन पर आपको दोबारा रिटर्न दिखवा देते हैं। और यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन पर कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं, 2 लॉन्ग साइड बैंक्स हैं, 2 लॉन्ग साइड कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं और एक आपको तेज़ी में पावर स्टॉक दिखेगा। एक्सिस पर ख़रीदारी की राय आपको आती हुई दिख रही है असित जी की तरफ से। यहाँ पर उनका लक्ष्य है 700 रुपये और आप यहाँ पर उनसे अगर कल जुड़े हुए थे तो उन्होंने ICICI बैंक पर भी एक लॉन्ग कॉल दी थी। यहाँ पर अब आपके सामने रचना जी की तरफ से जो कॉल आती हुई दिख रही है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। ध्यान दीजिए ये एक पंट भी है आपके लिए। RBI की क्रेडिट पॉलिसी से पहले उम्मीद की जाती है कि ब्याज की दरों में आपको कोई फेरबदल होती हुई नहीं दिखेगी और ये सबसे बेनिफिशियल रहेगा रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए। आज श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का IPO भी आपको खुलता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर एक तेज़ी का तड़का लग सकता है। आशीष जी ने अपनी टीम में बैंगलोर रियल्टी में पूर्वांकरा और प्रेस्टीज एस्टेट्स को भी जोड़ा है। गाबा साहब की तरफ से हैवेल्स पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। आशीष चतुर्वेदी जी को वोल्टास पसंद आता हुआ दिख रहा है, तो ये दोनों ट्रेड्स आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ मानस जायसवाल साहब आपको पसंद करते हुए दिखते हैं टोरेंट पावर। यहाँ पर हम ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट देख रहे हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ये काउंटर अब 625 तक जा सकता है। चलिए ये आपके सामने पूरा रैप अप हुआ स्टॉक कॉल्स का। मयूरेश जोशी साहब का स्वागत करते हैं। देखिए क्या टाइमिंग है